आइए जानते हैं कि क्यूबिकल यूनिट सेल कितने टाइप के हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ क्यूबिकल यूनिट सेल। नॉर्मली एक क्यूबिकल यूनिट सेल वो कहलाता है जिसका आकार जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो किस नेचर का होगा, एक क्यूब जैसा होगा। और क्यूब आपको पता ही है कि क्यूब कैसे बनता है कि मिनिमम 8 कॉर्नर्स होंगे उसके। और जैसे आप एक 10 बाई 10 का एक रूम सपोज कर लें, ठीक है, जिसकी लंबाई भी 10 है, चौड़ाई भी 10 है और ऊंचाई भी 10 है, ठीक है। तो वो रूम, उस रूम के अंदर अगर आप बैठे हुए हो तो आपको क्या दिखेगा, वहां दिखेगा कितने कॉर्नर्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 कॉर्नर्स दिखेंगे। 6 आपको फेसेस दिखेंगे। फेसेस जैसे रूम के अंदर क्या दिखेगा, वॉल्स। तो ये एक आपके बगल में होगा, एक दूसरे साइड में होगा, एक सामने होगा, एक पीछे होगा, एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा। तो ये जो सिस्टम है ये हम कह सकते हैं एक बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है। और इस बिल्डिंग ब्लॉक में जो कॉर्नर्स हैं वो कॉर्नर्स बता सकते हैं आपको कि अरेंजमेंट कैसा है उस यूनिट सेल का। क्यूबिकल यूनिट सेल 4 तरह के होते हैं और इसमें जो सबसे पहला फॉर्म है वो है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ये प्राइमरी यूनिट है क्यूबिकल यूनिट सेल का, जो कि सभी क्यूबिकल यूनिट सेल में पाया ही जाएगा। और ये क्या है, प्राइमरी यूनिट। इस केस में ये जो प्राइमरी क्यूब बनता है, और वो प्राइमरी क्यूब किससे बनता है, वो प्राइमरी क्यूब बनता है जो आपके एटम्स हैं वो जो कॉर्नर्स किसी क्यूब के कॉर्नर्स पे अरेंज्ड हैं। और वो अरेंजमेंट क्या बनाएगा, एक प्राइमरी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। वो कैसे होगा, ये जो आप सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं क्यूब, इसमें जितने कॉर्नर्स है वहां पर आप एक एक एटम अरेंज कर दीजिए, ठीक है। कितने एटम अरेंज होंगे, 3 4 5 6 7 एंड 8। ये 8 एटम्स अरेंज होने के बाद ये जो स्ट्रक्चर बना वो स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और ये सबसे पहला टाइप है, प्राइमरी टाइप है किसी भी क्यूबिकल यूनिट सेल का। क्यूबिकल यूनिट सेल का दूसरा टाइप है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में ये जो प्राइमरी सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर तो एग्जिस्ट करेगा ही, इसके अलावा जो बॉडी के सेंटर में भी एक एटम एग्जिस्ट करेगा, जो कहाँ होगा। अब ये पता लगाना जरूरी है कि बॉडी का सेंटर कहाँ है इस क्यूब का। तो वो हम कैसे पता लगाएंगे, किसी भी दो अपोजिट डायगोनल्स, कोई भी दो अपोजिट डायगोनल्स जहां कट करते हो, वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहां वो दोनों काटते हैं आपस में, वो पॉइंट जो कहीं अंदर एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे। और ये जो पॉइंट होगा ये कैसा होगा, ये सभी वॉल्स से सेम डिस्टेंस पे होगा और सभी कॉर्नर से भी सेम डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें कि ये एटम एग्जिस्ट कर रहा है कहाँ पर, बॉडी के सेंटर में। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या देगा, यहाँ पर एक और एटम अरेंज हो गया और वो जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। थर्ड टाइप है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब आइए देखते हैं कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में सबसे पहला जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा वो तो एग्जिस्ट करेगा ही। इसके अलावा और क्या होगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में, कि यहाँ जितने भी फेसेज हैं, अब फेसेज क्या है, यहाँ जो आपको वॉल्स दिख रही हैं इस क्यूब को बनाने में, जितने भी साइड वॉल्स या ऊपर या नीचे जो भी वॉल्स दिख रही हैं, इन सब वॉल्स पे या फेसेस पे एक एक एटम अरेंज कर दें हम, तो तब जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे सभी वॉल्स पे आप एक एक एटम अरेंज कर दें। 1 ये ऊपर वाली वॉल पे हो गया, एक
एक दे दें नीचे, ये निचले जो फर्श वाला है ये हम कह सकते हैं, ये अगर इसको सीलिंग मान लिया, ये फर्श हो गया। अब यहाँ देखें थर्ड, ये इस वॉल पे, इस वॉल पे यहाँ पे एक एटम अरेंज कर दिए, ये इसके अपोजिट इस वॉल पे यहाँ एक एटम अरेंज कर दिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए दो और एटम होंगे जो जैसे आप अगर इसके अंदर बैठे होते तो आपको दिखता कि सामने वाली वॉल और पीछे वाली वॉल वो दोनों खाली हैं, तो इन पर भी एक एक एटम अरेंज कर दें। तो टोटल कितने एटम हो गए यहाँ, वो हो गए टोटल 6 नंबर ऑफ एटम्स। तो 6 फेसेज हैं और 6 एटम्स हैं जो उन फेसेज पे ठीक मिड में अरेंज कर दिए गए। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा एटम का, ये स्ट्रक्चर या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का ये स्ट्रक्चर, जिसमें कि कॉर्नर्स पे 8 एटम्स लगे हुए हैं और जो 6 फेसेज हैं उन सभी 6 फेसेज पे 6 एटम्स लगे हुए हैं, वो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। क्यूबिकल यूनिट सेल का फोर्थ टाइप है एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब ये देखिए, ये जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल स्ट्रक्चर है वो तो एग्जिस्ट करेगा ही सभी में, जो सभी में एग्जिस्ट कर रहा है। इसके अलावा फेस सेंटर्ड क्यूबिक में ऑल द 6 फेसेस कंटेन्स 1 एटम। यहाँ जितने भी 6 फेसेस थे उन सभी के पास एक एटम था। लेकिन एंड सेंटर्ड के केस में क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी 2 अपोजिट फेसेस पे एक एक एटम अरेंज रहता है। तो कोई भी 2 अपोजिट फेसेज आप ले लें, जैसे हम यहाँ ये ऊपर का और ये नीचे वाला जो सरफेस है, इन 2 पर 2 एटम्स अरेंज कर दिए गए। तो इस केस में जो स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें कि 2 एंड्स पर या 2 एंड वाले सरफेसेस पर 2 और एक्स्ट्रा एटम्स होंगे, वो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, एंड सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। अभी तक हमने देखा कि ये जो 4 डिफरेंट टाइप्स के क्यूबिकल यूनिट सेल थे, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इन चारों केसेस में जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स यहाँ दिख रहे हैं वो एक में 8 है, एक में 9 है। और यहाँ अगर फेस सेंटर्ड क्यूबिक के केस में देखें तो यहाँ 8 प्लस 6 एटम 14 एटम्स हैं। एंड सेंटर्ड क्यूबिक के केस में देखें तो 8 प्लस 2 10 एटम्स हैं। लेकिन ये जो सभी एटम्स यहाँ दिख रहे हैं, ये जो एटम्स हैं केवल इन्हीं यूनिट सेल के पार्ट नहीं है, इसलिए कि जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा वो जैसे सिंपल क्यूबिक को अगर हम देखें, यहाँ सिंपल क्यूबिक के केस में, ये इस सिंपल क्यूबिक के केस में, तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो एटम है ये इस यूनिट सेल के अलावा और दूसरे यूनिट सेल का भी पार्ट हो सकता है। ये जो दूसरा एटम है यहाँ, ये इस यूनिट सेल के अलावा दूसरे यूनिट सेल का भी पार्ट हो सकता है। अब ये पता करना जरूरी है कि इसका कितना पार्ट इसका है और कितने और पार्ट और यूनिट सेल के पार्ट बन सकते हैं। तो उससे हमको ये पता लगेगा कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स या कंट्रीब्यूशन, जैसे इन 8 का कितना कंट्रीब्यूशन है जो इंडिविजुअली इस यूनिट सेल में एग्जिस्ट करता है या इस यूनिट सेल को बिलोंग करता है। तो ये हम कैसे पता लगाते हैं, वो हम कैलकुलेट करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे किसी यूनिट सेल में। तो आइए देखते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी यूनिट सेल में, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। इसमें सबसे पहला केस लेते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के केस में हम देख सकते हैं कि जो 8 एटम्स यहाँ दिख रहे हैं वो सभी कहाँ हैं, कॉर्नर्स पे। तो ये लिख लें 8 ये एटम्स एट कॉर्नर्स, ठीक है। 8 एटम्स हुए जो कॉर्नर्स पे एग्जिस्ट कर रहे हैं उस क्यूबिकल यूनिट सेल के। अब ये जो कॉर्नर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये कॉर्नर ले लें, ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर को अगर हम एज्यूम करें कि ये, और जैसे मान लीजिए कि इसके अगल बगल में बहुत सारे ऐसे ही यूनिट सेल अरेंज हो, तो ये कॉर्नर कितने और का कॉर्नर हो सकता है जब ये पूरा का पूरा क्रिस्टल बन जाएगा। तो ये हम पता लगाते हैं, तो ये पता चलता है कि ये जो कॉर्नर है वो 7 और यूनिट सेल का पार्ट हो सकता है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ये जो एटम शेयर कर रहा है यूनिट सेल को वो कितना हो गया, 8 यूनिट सेल का ये पार्ट होगा ये कॉर्नर,
ठीक है, ये आप आसानी से एज्यूम कर सकते हैं किसी रूम के अंदर बैठ के। रूम का कॉर्नर देखिए, उसके बगल में रूम हो, दूसरे साइड में रूम हो, नीचे रूम हो, ऊपर रूम हो, और जितने भी फेसेज हैं उन सभी से सटा हुआ रूम हो। तो उस रूम का जो कॉर्नर होगा वो हमेशा 7 और जैसे जिसमें आप बैठे हैं उसके अलावा 7 और का कॉर्नर होगा। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर कॉर्नर है या एटम, कॉर्नर पर जो एटम है, इस एटम का जो पार्ट, इसमें अगर कंट्रीब्यूशन देखा जाए इस यूनिट सेल में, तो वो कितना होगा 1/8। तो यहां जब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम, तो क्या लिखेंगे 8 कॉर्नर्स इंटू 1/8, इसलिए कि केवल 8वां भाग ही इसका इस यूनिट सेल का पार्ट है, और जो 7 भाग हैं वो कहाँ हैं, 7 डिफरेंट दूसरे यूनिट सेल के पार्ट हैं। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एटम कितना आया 8, जो कॉर्नर्स पे अरेंज्ड है, इंटू 1/8, उस 8 एटम्स का 8वां पार्ट ही इसका है, इसलिए 8 इंटू 1/8, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, दिस इज इक्वल टू 1। ये कैलकुलेट करते हैं सेकेंड टाइप को, जिसे हम कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में ये जो कॉर्नर्स पे एटम है वो तो सेम ऐसे ही हैं जैसे कि आपके सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में थे। तो ये जो यूनिट है ये क्या कंटेन करेगा, इस केस में जो कैलकुलेशन होगा वो इन 8 को कंसिडर करेगा ही, और वो उसी फॉर्म में कंसिडर करेगा जैसा कि सिंपल क्यूबिक के केस में कंसिडर किया गया था। तो यहाँ जैसे लिखा भी है, तो ये जो हो गया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के केस में 8 एट कॉर्नर्स इंटू 1/8। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के केस में एक और एटम है जो कि बॉडी के सेंटर में एग्जिस्ट करता है, ये यहाँ। ठीक है, ये बॉडी के सेंटर में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस केस में जो बॉडी के सेंटर में एग्जिस्ट कर रहा है एटम, ये जो एटम या आयन है उसका कंट्रीब्यूशन फुल होगा उसी यूनिट सेल का। ये जो एटम है ये और किसी का पार्ट नहीं हो सकता है। तो जब ये एटम और किसी का पार्ट नहीं हो सकता है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, फुल कंट्रीब्यूशन होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, तो उस केस में 8 कॉर्नर्स प्लस 1 एट बॉडी सेंटर, एट बॉडी सेंटर, और इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा 1 के बराबर। तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया आपका 8 इंटू 1/8, ये आया 1, और 1 इंटू 1 1, तो ये हो गया 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 2। तो इस केस में जो टोटल नंबर ऑफ एटम आया वो कितना आया 2। ये थर्ड केस देखें, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। इसमें भी ये जो कॉर्नर वाले एटम्स हैं, ये कॉर्नर वाले एटम्स ये तो एग्जिस्ट करते ही हैं जैसे कि सिंपल क्यूबिक के केस में एग्जिस्ट करते हैं। तो अब ये जो एटम्स हैं, तो यहाँ पर भी जो फॉर्मूला स्टार्ट होगा उसमें ये जो एटम्स हैं वो तो रहेंगे ही, जो हम यहाँ देख सकते हैं 8 एट कॉर्नर्स इंटू 1/8। अब यहाँ देखिए इसके अलावा इसमें 6 और एटम्स हैं, और ये जो 6 एटम्स हैं वो कहाँ हैं, एट फेस सेंटर, फेस सेंटर्स। और ये फेस सेंटर्स क्या हैं, ये जो फेसेज हैं इन पर ये एटम्स यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये 6 फेसेज पे 6 एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि ये जो 6 एटम्स हैं इनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा उस पर्टिकुलर यूनिट सेल में। आप इस केस में एक चीज एज्यूम कर सकते हैं, जैसे एक कमरे में आप बैठे हुए हो, सामने आपके दीवार है और वहां पर दीवार के ठीक बीचों बीच में एक एटम लगा हुआ है। ठीक है, अब वो जो एटम है इस कमरे का भी पार्ट हो सकता है, और ठीक बगल में उसके जो कमरा होगा, उस दीवार से सटे जो दूसरा कमरा होगा, उस कमरे का भी वो पार्ट हो सकता है। तो इसका अपना कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल के लिए कितना हुआ, हाफ, इसलिए कि वो 2 में बटा हुआ है, ये इस कमरे में और दूसरे कमरे में। उसी तरह इस यूनिट सेल का पार्ट होगा और दूसरे यूनिट सेल का पार्ट होगा। तो यहां पर कंट्रीब्यूशन क्या लिखेंगे, 6 इंटू 1/2। तो ये कितना आया, ये आया आपका 1 प्लस 3। तो यहां आ गए टोटल नंबर ऑफ एटम्स 4, 1 प्लस 3 4। ये कैलकुलेट करते हैं एंड सेंटर्ड क्यूबिक के केस में टोटल नंबर ऑफ एटम्स। यहां भी आप देख सकते हैं एंड सेंटर्ड क्यूबिक के केस में
कि ये जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो सिंपल क्यूबिक में एग्जिस्ट करता था वो तो यहाँ भी 8 कॉर्नर्स पे एग्जिस्ट करता ही है, ठीक है। तो ये तो पार्ट होगा ही, तो 8 इंटू 1/8 तो इसका भी पार्ट हुआ, क्योंकि ये जो 8 कॉर्नर्स पे एटम्स हैं वो इसमें भी एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा इसमें दो और एटम हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक के केस में क्या था, 6 एटम्स थे जो 6 फेसेस पे अरेंज थे। यहाँ क्या है, दो एटम्स हैं जो एंड सेंटर्ड पे एग्जिस्ट करते हैं, एट एंड सेंटर्स। अब यहाँ जैसे फेसेस के केस में हमने कैलकुलेट किया था कि वो क्या होगा, 2 का पार्ट होगा, यहाँ पर भी एंड सेंटर पे फेस पर ही है वो, तो वो कितने का पार्ट हो सकता है, 2 का। तो इसका अपना कंट्रीब्यूशन कितना होगा, इनटू हाफ। तो ये हो गया आपका 1 + 1, ये आया 2। तो इस केस में अब यहाँ देखिए ईसीसी के केस में और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के केस में, दोनों केसेस में जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ रहा है वो क्या है, सेम है, ठीक है।